हाय। आज के इस व्लॉग में हम चलेंगे लखनऊ से सीधे प्रयागराज। सुबह 4 बजे उठ करके हम लोग निकल गए प्रयागराज के लिए और 7:30 बजे हम कुंभ में थे। गूगल मैप ने तो रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन सुबह सुबह हमें रोकने वाला कोई नहीं था, तो शॉर्टकट लेते हुए सीधे हम पहुंच गए संगम घाट पे। घाट के पास ही शास्त्री ब्रिज था, उसके नीचे हमने अपनी कार पार्क करी। हाँ, वहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक मिली बिकॉज़ वहाँ पे बैरिकाडिंग स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने क्रिएट करना। एक्साइटमेंट इतनी थी कि पूछो ही मत, क्योंकि हमें ट्रैफिक नहीं मिला था। एंड द मेन थिंग, जितनी जल्दी आप सुबह जाओगे उतनी कम ट्रैफिक मिलेगी। एक चीज़ तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि सबको 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ रहा था, लेकिन लकीली हम लोगों को पार्किंग सही प्लेस पे मिल गई, तो वहाँ से सिर्फ हमें 2.5 किलोमीटर चलना पड़ा घाट पे जाने के लिए। सुबह का टाइम था तो इतनी भीड़ भी नहीं थी। मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि बिना किसी दिक्कत के हम लोग ईजिली घाट पे पहुँच गए थे और अपनी गाड़ी भी पार्क कर दी थी। जैसा कि ब्लॉग में देखना, साइड में पीछे मेरे शास्त्री ब्रिज है, यहीं पे हमने गाड़ी पार्क करी थी ब्रिज के नीचे। अभी तो प्रयागराज को नो व्हीकल जोन में डिक्लेयर कर दिया गया है, बट मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। और फिर हम लोग चलते गए आगे और साथ में मुझे साइड में अखाड़े दिखे। यहाँ पे नागा साधु बैठे हुए थे और जूना अखाड़ा भी मुझे दिखा, जहाँ पे ये पूरा फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था वहाँ से। सोशल मीडिया सेंसेशन एक हाथ ऊपर किए हुए बाबा जी भी दिखे, उनका भी वीडियो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। बहुत गुस्से में देख रहे थे, बट फिर भी मैंने चुपके से रिकॉर्ड किया उनको। फिर मैं अपने भाइयों के साथ चलते चलते इस ब्रिज से आगे बढ़ती गई। हाँ, भीड़ तो थी, बट एक्साइटमेंट इतनी थी कि वो 2.5 से 3 किलोमीटर का सफ़र कैसे तय हो गया पता ही नहीं चला। त्रिवेणी संगम में स्नान करने का मौका सबको नहीं मिलता, एंड वी आर वन ऑफ देम। मुझे तो बहुत अच्छा और बहुत लकी फ़ील हो रहा था, बिकॉज़ ये मौका सबको नहीं मिलता। फिर मैं अपने फैमिली के साथ, अपने भाइयों के साथ मैं पानी में डुबकी लगाने गई और फिर हम लोगों ने वहाँ पे स्नान किया। घाट पे इतनी भीड़ कि आप पैर रखने तक का जगह नहीं था। फिर हम लोग बिल्कुल एंड पे जा कर के वहाँ पे हम लोगों ने स्नान करना शुरू किया और फिर 5 से 7 डुबकी लगाई हम लोगों ने। पानी बहुत ठंडा था, बहुत चिल्ड पानी था, ऐसा लगा था कि पैरों में करंट लग रहा है। वन मोर थिंग, आप लोग भी ट्राई करना कि बिल्कुल एज पे मत नहाना, थोड़ा अंदर जा कर के डुबकी लगाना, बिकॉज़ पानी इतना गहरा नहीं है, तो बेटर होगा कि आप अंदर तक जाओ। चेंजिंग रूम की ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चेंजिंग रूम में बहुत ज़्यादा भीड़ था और साथ में बहुत ज़्यादा कपड़े लोगों ने पहन के खोल दिए थे नीचे ही चेंज करने के बाद, और उसको उठा करके भी लेके नहीं गए थे, तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग रूम में कपड़ा भरा हुआ था एंड वो बहुत काफ़ी गंदा था आज। तो जिनको हाइजीन प्रॉब्लम है उनको इशू हो सकता है यहाँ पे। फिर हम लोग बाहर निकले, जैसे तैसे कपड़े चेंज किया और साथ में फिर ये बाबा जी मिले, इनसे हमने तिलक लगवाना शुरू किया, बिकॉज ऑब्वियसली कुंभ गए थे तो कुछ तो मेमोरेबल करना था। फिर मेरे पूरे कजिन्स ने सबने मिल कर के टीका लगवाया और साथ में हमने खूब सारी फ़ोटोज़ ली। यहाँ का कुछ खाया नहीं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा धूल था और इतनी अनाउंसमेंट हो रही थी, लोग इतने ज़्यादा गुम हो जा रहे थे, बिछड़ जा रहे थे अपनों से, तो उनकी बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रही थी। प्लीज़ मेक श्योर कि सब साथ में रहो और ज़्यादा भागो मत। मेरे टाइम पे इतनी कोई भीड़ नहीं थी, तो मैंने इजीली स्नान कर लिया और सारी चीज़ें को भी कैप्चर कर लिया अपने कैमरों में। जैसे ही दोपहर हुआ, इतनी भीड़, पता नहीं कहाँ से इतने सारे लोग आ गए थे। देन आई रियलाइज़ कि अच्छा, ट्रेन की टाइमिंग हो गई है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो ट्रेन से, बसों से, हर जगह से जिनको जहाँ रास्ता मिल रहा था वो कुंभ में आ रहे थे। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। 26 फरवरी के बाद कुंभ एंड हो जाएगा, तो अगर अभी आपके पास चांस है तो जा कर के बिल्कुल डुबकी लगाओ। संगम में डुबकी लगाने का मौका बार बार नहीं मिलता।